अभी हाल ही में ना टाइम 100 की लिस्ट विनर्स अनाउंस हुए थे और ये लिस्ट आने के बाद अ लॉट ऑफ पीपल वर कंफ्यूज्ड कि रणबीर कपूर का नाम इस लिस्ट में कैसे आया। सो 2026 की जो लिस्ट है वो यूजुअली इस बेसिस पर बनाई जाती है कि उस साल किसका इम्पैक्ट कितना रहा उनके पर्टिकुलर फील्ड में एंड उस हिसाब से टाइम 100 मैगजीन वाले ग्लोबली, सिर्फ इंडिया के ही नहीं ग्लोबली कुछ ऐसे नाम चुनते हैं जो कि 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल रहते हैं अक्रॉस द ग्लोब। इस बार की टाइम 100 लिस्ट में कई ग्लोबल लीडर्स शामिल थे जैसे कि जिनपिंग, बेंजामिन नेतन्याहू। कई इनोवेटर्स शामिल थे जैसे कि सुंदर पिचाई हु इज द सीईओ ऑफ गूगल एआई। कुछ पॉलिटिक्स से भी थे जैसे कि गेविन न्यूसम, जेनी फ्रॉम ब्लैक पिंक, बेन स्टिलर। तो ऐसे कई बड़े बड़े नाम शामिल थे। अब इस टाइम 100 की लिस्ट में अगर इंडियंस की बात करी जाए तो कुल मिलाकर के 3 इंडियंस थे। सुंदर पिचाई, जैसा मैंने आपको बताया, ऑल्दो ही इज अ यूएस सिटीजन नाउ बट ऑफ इंडियन ओरिजिन। दूसरा नाम था विकास खन्ना जो कि शेफ है, आप उन्हें जानते ही होंगे। एंड तीसरा नाम था रणबीर कपूर। रणबीर का नाम इस लिस्ट में आने के बाद क्यों कोई सरप्राइज होगा? सो द वेरी ऑब्वियस आंसर इज क्योंकि रणबीर की कोई मूवी एज सच आई नहीं थी 2026 में। और जो 2026 की सिलेक्शन थी, अगर आप उसका क्राइटेरिया भी देखोगे तो वो उन इंडियंस को चुना गया था जो कि सिर्फ डोमेस्टिक पॉपुलैरिटी ही नहीं बल्कि ग्लोबल स्केल पर दे आर ड्राइविंग सम चेंज। चलो विकास खन्ना का समझ में आता है, सुंदर पिचाई का समझ में आता है, दे आर वर्किंग ग्रेट इन देयर फील्ड। इनफैक्ट विकास खन्ना ने इंडियन फूड को काफी रिकॉग्निशन दिलवाई है थ्रू हिज मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट्स। एंड सेम गोज फॉर सुंदर पिचाई, ही इज वर्किंग इन द टेक सेक्टर। रणबीर कपूर का भी मैं ऐसे नहीं बोल रही दैट ही इज नॉट एन इन्फ्लुएंशियल एक्टर, ही इज, बट 2026 में क्या उन्होंने कुछ इन्फ्लुएंशियल किया था? आई एम नॉट फुली श्योर। रणबीर की जगह ये अवार्ड कई एक्टर्स डिजर्व करते थे जैसे कि रणवीर सिंह फॉर दैट मैटर। हिज मूवी धुरंधर वाज अ हिट बट उसके बावजूद भी रणवीर को क्यों नहीं चुना गया? सो हियर इज द कैच। टाइम्स 100 के जो ऑफिशियल स्पॉन्सर थे दैट वाज नन अदर देन रिलायंस। अब आप सोच सकते हो कि अगर रिलायंस स्पॉन्सर कर रहा था टाइम 100 मैगजीन को तो इसमें रणवीर को ही क्यों चुना गया? वो रणवीर को भी तो चूज कर सकते थे ना, बिकॉज टेक्निकली देखा जाए तो धुरंधर मूवी जियो स्टूडियोज ने प्रोड्यूस करी है एंड यू आर नॉट रॉन्ग ईदर। बट यहाँ पर आ जाती है पर्सनल इक्वेशन इन प्ले। मैं कुछ भी बोलूं, आप उससे पहले ना एक बारी नीता अंबानी की स्टेटमेंट देख लो जहां पर नीता जी को 3 ऑप्शंस दिए गए थे कि अगर उनको डिनर करना होगा रणबीर कपूर के साथ, रणवीर सिंह के साथ या बिल गेट्स के साथ, तो वो किसको चूज करेंगी? जिसका जवाब नीता जी ने ये कहते हुए दिया था कि मैं रणबीर कपूर को चूज करूंगी ओवर रणवीर सिंह एंड बिल गेट्स क्योंकि वो मेरे बेटे आकाश का बेस्ट फ्रेंड है। एंड दिस माइट गिव यू द आंसर दैट व्हाई रणबीर वाज चोजन फॉर टाइम्स 100 मैगजीन despite not having a single movie released in 2025 और 2026। बाय द वे ये जो टाइम्स 100 गाला था ना, ये न्यूयॉर्क में होस्ट हुआ था और जैसा आप देख पा रहे हो कई क्लिप्स और फोटोज, नेताजी वाज एक्चुअली प्रेजेंट एट द रेड कार्पेट ऑफ टाइम्स 100 क्योंकि रिलायंस एक प्राउड स्पॉन्सर था। अब अगर ये पर्सनल फेवर नहीं है देन आई एम नॉट श्योर व्हाट एल्स इट इज। आकाश और रणबीर की फ्रेंडशिप जो है ना वो काफी पुरानी है, अक्सर इन्हें एक साथ ड्राइव करते हुए देखा जा चुका है जैसे कि कुछ फोटोज मैं भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इनफैक्ट जब अनंत और राधिका की वेडिंग प्रिपरेशंस भी चल रही थी ना, तब भी रणबीर एंड आलिया वर ओनली हैंगिंग आउट विद श्लोका एंड आकाश। इनके एक साथ कुछ वीडियोस भी बाहर आई थी जहां पर दे वर डूइंग डांस प्रैक्टिस टुगेदर एट द प्री वेडिंग फंक्शन। यहाँ तक कि जब राधिका और अनंत का एक्चुअली वेडिंग फंक्शन भी हुआ था तो भी रणबीर और आलिया के साथ आकाश ने परफॉर्म किया था। Many a times Ranbir and Akash have been seen together and they were seen hanging out with Ayan Mukherjee who is a very close friend of Ranbir and Akash। एक और जो मैं आपके साथ हिलेरियस चीज शेयर करना चाहूंगी ना, इफ यू रिमेम्बर दैट भाभी वाला केस जो अभी रिसेंटली में हुआ था एक अवार्ड फंक्शन में, ही ऑल्सो कीप्स ऑन बटरिंग अंबानीज टाइम टू टाइम। लेट मी शेयर एन एग्जाम्पल। तो ऋषि कपूर ने रणबीर कपूर को एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ये एडवाइस दी थी जहां पर उन्होंने बताया था कि डोंट लेट सक्सेस गो टू योर हेड और फेलियर टू योर हार्ट। और ये एडवाइस ना इज ऑल ओवर द इंटरनेट क्योंकि रणबीर अक्सर अपने इंटरव्यूज में ये दोहराते हैं कि कैसे उनके फादर ने उनको ये एडवाइस दी थी। बकायदा आर्टिकल्स बने हुए हैं इस चीज के ऊपर। पर अभी कुछ टाइम पहले एक अवार्ड फंक्शन हुआ था जहां पर उनको वेटरन एक्टर जितेंद्र ने एक अवार्ड दिया था और उसी सेम अवार्ड फंक्शन पर ना मुकेश अंबानी भी प्रेजेंट थे। तो रणबीर ने ये कहा था कि मैं अपनी स्पीच को शॉर्ट और सिंपल रखूंगा और उसने स्पेसिफिकली मुकेश अंबानी की तरफ एड्रेस किया ये कहते हुए कि ये एडवाइस मुझे मुकेश भाई ने दी है। माइंड यू, मुकेश अंबानी वॉज सिटिंग इन द ऑडियंस, एक्चुअली वो फ्रंट रो में बैठे थे उस अवार्ड इवेंट पर। और रणबीर ने जो कहा था दैट गोज समथिंग लाइक दिस, आई हैव 3 simple goals in life. My first goal is to do meaningful work with humility. I took a lot of inspiration from Mukesh Bhai, who has always told me keep your head down and continue to work. Don't let success to your head and failure to your heart.
अब आप जब सेकंड एडवाइस को देखोगे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा दैट इट इज नॉट द एडवाइस गिवन बाय मुकेश अंबानी बट हिज फादर ऋषि कपूर। आई नो आप कह सकते हो कि ये जेनरिक एडवाइस है, ये तो कोई भी दे सकता है, पर क्योंकि रणबीर ने बार बार अपने इंटरव्यूज में इस चीज को रीइटरेट करा हुआ है कि उनको ये एडवाइस उनके फादर से दी गई है एंड ही ऑलवेज कीप्स इट क्लोज टू हिज हार्ट एंड इन हिज माइंड, तो ऐसी क्या ही जरूरत आन पड़ी थी कि जस्ट बिकॉज अवार्ड फंक्शन के ऑडियंसेस में फ्रंट रो में मुकेश अंबानी बैठे हैं, तो जो एडवाइस आपके फादर ने आपको दी है आप वही सेम एडवाइस बोलो, बस ये कहते हुए कि मुझे ये एडवाइस मुकेश जी से मिली। व्हेन एट ऑल अदर टाइम्स रणबीर ने हमेशा यही कहा है कि ये एडवाइस मुझे मेरे डैड ने दी है। बाय द वे, जैसे मैं आपको बता रही थी ना, रणबीर इज नॉट द ओनली वन बटरिंग अंबानीज। इनफैक्ट अंबानीज को बटर करके फायदा तो हो ही रहा है उन्हें, because now he's in the Times Top 100 list despite not having a single movie released in 2025 और 2026। 2024 में भी कोई मूवी रिलीज नहीं हुई थी, यहाँ तक कि 2025 में भी कोई मूवी नहीं आई थी। 2026 में जरूर एक मूवी आनी है, रामायण, बट वो भी अभी रिलीज नहीं हुई है, इट विल कम आउट ऑन दिवाली। अब आप ये देख लो कि पिछले 2-2.5 साल से आज सच कोई मूवी रिलीज हुई नहीं है रणबीर की। लास्ट मूवी जो थी वो थी एनिमल 2023 में। पर टाइम 100 का जो नॉमिनेशन फैक्टर है या फिर जिस बेसिस पर विनर्स चूज किए जाते हैं कि किस तरीके से वो पर्टिकुलर सेलिब्रिटी अपनी फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं या फिर ग्लोबली अपने आर्ट को लेकर के जा रहे हैं, तो एक ऐसा एक्टर जिसकी पिछले 3 साल से मूवी ही नहीं रिलीज हुई, उसको इतनी बड़ी मैगजीन में अवार्ड दिए जाना, अब अगर ये पर्सनल फेवर या पर्सनल इक्वेशन नहीं है देन आई डोंट नो व्हाट एल्स इट इज। लेट्स से अगर यही अवार्ड 2023 में या 2024 के अराउंड दिया जाता तब भी समझ में आता बिकॉज ही हैड अ मूवी रिलीज एंड इट परफॉर्म्ड वेल एट द बॉक्स ऑफिस, पर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज नॉट रियली मेकिंग सेंस। पर बटरिंग या अंबानीज को फ्लैटर करना सिर्फ रणबीर ही नहीं कर रहा अकेले, आलिया इज ऑल्सो ऑन दैट लिस्ट। आपने ये अवार्ड फंक्शन देखा होगा हाल ही में जहां पर आलिया भट्ट ने नीता अंबानी को वेलकम किया था ये कहते हुए कि let's please have Neeta Bhabhi on stage. And when Neeta Ambani actually came, she said hello to Alia in a very stoic tone, just like hello Alia. Eventually जब तक नीता अंबानी का प्रेजेंटेशन खत्म हुआ था, आलिया का भाभी गॉट कन्वर्टेड टू मैम। सुनने में ये चीज काफी नॉर्मल लगती है क्योंकि अगर कोई नॉर्मली किसी को भाभी बुलाता है सो इट साउंड्स वेरी कैजुअल, फ्रेंडली, इवन रिस्पेक्टफुल भी होता है। पर आलिया के केस में प्रॉब्लम क्यों हुई थी? बिकॉज इट वॉज अ फॉर्मल इवेंट, इट वॉज अ पब्लिक स्टेज और जिसको एड्रेस किया गया था ना वो कोई रैंडम इंसान नहीं थी, इंडिया की सबसे पावरफुल बिजनेस फैमिली के मेन मेंबर नीता अंबानी। तो जब आलिया ने उन्हें भाभी बोला तो लोगों को लगा कि थोड़ा सा टू इनफॉर्मल हो गया है। वेल जितना मेरा समझना है ना, आई थिंक नीता अंबानी लाइक्स कॉल बीइंग भाभी, क्योंकि जितने भी आईपीएल के प्लेयर्स हैं ना दे एड्रेस हर एज भाभी। पर अब क्योंकि रणबीर का कनेक्शन आकाश के साथ है एंड गिवन द फैक्ट रणबीर एड्रेसेस मुकेश अंबानी एज मुकेश भाई, तो कहीं न कहीं ऑब्वियस हो जाता है कि आलिया भट्ट भी नीता अंबानी को एज़ भाभी ही एड्रेस कर रही होंगी। बट इज़ नीता अंबानी एक्चुअली आलियाज़ भाभी? आई डोंट थिंक सो। क्योंकि जैसा हमने देखा रणबीर और आकाश का जो बॉन्ड है इट्स अ वेरी क्लोज बॉन्ड और अक्सर आलिया भट्ट भी श्लोका के साथ हैंग आउट करते हुए देखी गई हैं। सो इफ मुकेश एंड नीता आर भैया एंड भाभी, तो उसके हिसाब से तो आकाश और श्लोका के लिए रणबीर एंड आलिया अंकल एंड आंट हुए। बट अब मैं यहाँ पर आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगी। अगर आपके इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। और क्या आपको लगता है कि रणबीर का टाइम्स 100 लिस्ट में आना वाज डिजर्विंग, स्पेशली तब जब उनके पिछले 1.5 या 2 साल से कोई भी मूवी रिलीज नहीं हुई है? तो किस बेसिस पर उन्हें ये लिस्ट में लिया गया होगा? इज इट ओनली बिकॉज ऑफ अ पर्सनल फेवर फ्रॉम अंबानीज due to his close connection with Akash, or he actually deserved it? Please to let me know. Video pasand aayi ho to hit that like button. Consider subscribing the channel if you haven't already, and I will see you super soon with another video.